राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महत्यम अध्याय 23 की कथा। मंदिरों में पुराण की कथा कराना और सुपात्र को दान देने और सिद्धति के विषय में आख्यान तथा वैशाख मास की गोपी चंदन का तिलक करने की महिमा। महादेव पिताजी कहते हैं, नारद, इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं कि ये इतिहास अत्यंत पुरातन और पुण्यदायक है। सब पापों को हरने वाला शुभ कारक है। देव ऋषि ब्रह्मपुत्र सनत कुमारों ने लोक पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे ये उपख्यान सुनाया था। तो सनत कुमार बोले, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहाँ उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ अनेक प्रकार की स्तुतियों के द्वारा मेरा सत्कार किया। उसके पश्चात मुझे सुखमय आसन पर बैठने के लिए कहा। बैठने पर मैंने वहाँ एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहाँ आया। उसे देखकर धर्मराज बड़े वेग से आसन से उठ खड़े हुए और दाहिना हाथ आगे पकड़कर उन्होंने अर्घ आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया। उसके पश्चात वह उससे इस प्रकार बोले। धर्म ने कहा, धर्म के दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास बैठो और मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। इसके बाद उस धाम में जाना, यहाँ ब्रह्मा जी का विराजमान है। सनत कुमार कहते हैं, धर्मराज के इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहां आ पहुंचा। धर्मराज ने विनती भाव से उसका भी विमान पर ही पूजन किया। जिस प्रकार पहले आए हुए मनुष्य से संत और वार्तालाप किया, उसी प्रकार से इस का भी साथ किया। ये देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने धर्म से पूछा, इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए हैं? इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया कि जिसका इतना उत्तम पुण्य है कि आप सर्वज्ञ? बताइए, किस कर्म के प्रभाव से इन्हें दिव्य फल की प्राप्ति हुई? मेरी बात सुनकर धर्मराज ने कहा, इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनो। वहाँ धरापाल नामक से एक प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु जी के मंदिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की। उस नगर में जितने लोग रहते थे, सब के सब उनको भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दे दिया। और गांव के भीतर बना हुआ श्री हरि विष्णु जी का सुंदर मंदिर लोगों से ठसाठस भरा रहता था। तो राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया। फिर उन महाबुद्धिमान नरेश ने इतिहास पुराण के ज्ञाता और श्रेष्ठ द्विज को विद्या में भी श्रेष्ठ थे, तो वाचक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। फिर गंध पुष्प उपचारों से पुस्तक का भी पूजन करके राजा ने वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो ये भगवान विष्णु जी का मंदिर बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों का समुदाय एकत्रित हुआ है। आप पुस्तक बाँचिए। इस समय ये 100 स्वर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका वृत्ति के रूप में ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए। तो वर्ष समाप्त होने पर मैं पुनः और धन दूंगा। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार राजा के आदेश से वहाँ पुण्यमय कथा वार्ता का क्रम चालू हो गया।
वर्ष बीतते बीतते आयु क्षीण हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब मैंने और भगवान विष्णु ने इनके लिए भूलोक से विमान भेजा। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, इन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया था। श्रवण करने से श्रद्धावश इनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ। तो मुनि श्रेष्ठ, फिर इन्होंने उन महात्मा वाचक की परिक्रमा की और उन्हें 1 मासा स्वर्ण दान दिया। सुपात्र को दान देने से इन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई। मैंने इस प्रकार ये कर्म जिसे इन दोनों को किया था, तो मैंने कह सुनाया। महादेव पिताजी कहते हैं, जो मनीषी पुरुष इस पुण्य प्रसंग का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनकी किसी जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती। हे देव ऋषि विप्रवर, अब दूसरी बात सुनाता हूँ, सुनो। गोपी चंदन का महात्म्य जैसे मैंने देखा और सुना है, वैशाख मास में श्री हरि नारायण को, केशव को, माधव को गोपी का चंदन लगाने से अनंत गुणा महात्म्य और पुण्य देने वाला है। जैसे मैंने देखा और सुना है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो वैशाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्री हरि विष्णु का भक्ति होकर उनको भजन में तत्पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, श्री हरि को समर्पित करता है, वह गंगा जल से नहाए हुए की भांति ही सब दोषों से मुक्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले वैष्णव ब्राह्मणों के लिए गोपी चंदन का तिलक धारण करना विशेष रूप से कर्तव्य है। ललाट में दंड के आकार का, वक्षस्थल में कमल के सदृश, बाहुओं के मूल भाग में बांस के पत्ते के समान और अन्यत्र दीपक के तुल्य चंदन लगाना चाहिए, अथवा जैसी रुचि हो उसी के अनुसार विभिन्न विभिन्न अंगों में चंदन लगाना चाहिए। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ही ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान विष्णु जी के ध्यान में तत्पर हों, उसमें विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। वह इस लोक में श्री हरि विष्णु जी का स्वरूप होता है। तुलसी के पत्र और उसकी काष्ठ की बनी हुई माला को धारण करने से ब्राह्मण निश्चय ही मुक्ति का भागी होता है। मृत्यु के समय भी जिसके ललाट पर गोपी चंदन का तिलक रहता है, वह विमान पर आरूढ़ हो श्री हरि विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। नारद, कलयुग में नरश्रेष्ठ गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर जो श्रावी, स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले अगाम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले को देखा जाता है, वे भगवत भक्तों के दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान श्री हरि की भक्ति से, प्रसाद से वैष्णव हुआ हूँ। तो इसी प्रकार हम लोगों को श्री हरि का नाम जप कीर्तन करते रहना चाहिए और वैशाख मास में श्री हरि को गोपी का चंदन अवश्य तिलक धारण कराएं, स्वयं भी वो तिलक धारण करें। उसके पश्चात श्री हरि को नाम जप कीर्तन करते रहें। नारद जी बोले, भगवान, मुझे व्रत की विधि और महिमा भी बताइए। जो वैशाख मास की एकादशी का व्रत हो, उसकी महिमा और विधि भी बतला दीजिए। अब मुझे सब व्रतों में प्रधान नामक व्रत की उत्तम विधि बताइए, जिसके करने से सब व्रतों के अनुष्ठान का फल निसंदेह प्राप्त हो जाए।
सब कामनाओं की सिद्धि हो, सब पापों का नाश हो जाए। महादेव पिताजी ने कहा, हे देव ऋषि, मैं तुम्हें एक पापनाशक रहस्य बताता हूँ, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा, गौघाती, मित्रहंता, गुरु स्त्रीगामी, विश्वासघाती, क्रूर हृदय वाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। और वह रहस्य स्वयं सतरदीप व्रत है, जो बहुत ही श्रेयस्कर व्रत है। मैं उसकी विधि और महिमा का वर्णन करूंगा। हेमंत ऋतु के प्रथम मास एकादशी तिथि आने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और काम क्रोध से रहित होकर नदी या घर में गंगा जल डालकर तीर्थ के पोखरों में जाकर या फिर घर ही में आप गंगा जल डालकर स्नान करें। मन को वश में रखें और घर पर स्नान करें। स्नान करने का मंत्र होता है, मैं संपूर्ण चितों, कुंडों और झरनों, नदियों में स्नान कर चुका हूँ। जल मुझे उन सब से स्नान करने का फल प्रदान करो। देवता और पितरों का तर्पण करके जप करने से अनंतर जितेंद्रिय पुरुष देवाधिदेव भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पहले पंचामृत से नहलाकर फिर चंदन युक्त जल से स्नान कराएं। उसके पश्चात भगवान श्री हरि जी को स्नान करें कि आप लक्ष्मी जी के साथ स्नान कर चुके हैं। इस घोर संसार बंधन से मेरा उद्धार कीजिए। इसके बाद वैदिक पौराणिक मंत्रों से भक्तिपूर्वक लक्ष्मी श्री हरि नारायण का पूजन करें। अतो देव इस सूत्र से और पुरुष सूत्र से पूजा करनी चाहिए। मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि ये 10 अवतार धारण करने वाले आप सर्वात्माओं को मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ, यह कहकर पूजन करें। भगवान जो केशव, माधव आदि पुरुष प्रसिद्ध नाम हैं, उनके द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। देव देवेश्वर, मनोहर, सुगंध से भरा ये परम पवित्र दिव्य वनस्पति का रस रूप और धूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार कीजिए। हे देव, ये अन्न आदि बना हुआ नैवेद्य सेवा में आपको प्रस्तुत है और जगदीश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ इस परम अमृत रूप उत्तम नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। श्री जनार्दन का ध्यान करके शंख में जल और हाथ में फल लेकर भक्ति पूर्वक अर्घ निवेदन करें। अर्घ को देने के बाद मंत्र दीपक प्रज्वलित करें। है दीप अंधकार का नाश करता है, दीप कांति प्रदान करता है। दीप दान से भगवान श्री हरि नारायण श्री जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। केशव, हजारों जन्मों में मैंने जो पातक किए हैं वह सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाए, वह सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाए। इसके बाद घी अथवा तेल से भरा हुआ एक सुंदर नवीन कलश लें, भगवान श्री हरि नारायण जी के सामने स्थापित करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी का पात्र रखें, उसमें 9 तंतुओं समान मोटी बाती डालें। कलश को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके वहां वायु रहित गृह में दीपक जलाएं। फिर पवित्रता पूर्वक पुष्प गंध आदि से कलश की पूजा करें। उसके पश्चात इंद्रियों को वश में रखते हुए वेदों के स्वाध्याय ज्ञान योग में तत्पर रहें। पतितों, पापियों, पाखंडी मनुष्यों से बातचीत ना करें। रात को जागरण, गीत, नृत्य, बाजे आदि से पुण्य ग्रंथों के पाठ करें। भांति भांति के भौतिक धर्म उपाख्यानों से मन बहलाते हुए उपवास पूर्वक जागरण करें। इसके बाद सवेरा होने पर पूर्वाह के नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके भक्तिपूर्वक भजन कीर्तन करते हुए व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पूजा करें।
फिर स्वयं भी पारण करें। ब्राह्मणों को प्रणाम कर विदा करें। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके 1 वर्ष तक दिन रात उक्त नियम से रहें। 1 या आधे पल सोने का दीपक बनाएं। उसके लिए बाती चांदी की बताई गई है, जो यह करना चाहिए। अगर यथाशक्ति हो तो आप इस तरीके का दीपक और बाती बना सकते हैं। फिर पूजित ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार भक्तिपूर्वक उनको दक्षिणा देकर, उनको मिठाई देकर, वस्त्र आभूषण, आपकी सामर्थ्यता हो तो उनको दान दीजिए। फिर सबको प्रणाम करके विदा करके अपनी किए हुए कार्यों में या भूल चूक में उनसे क्षमा मांगे। दान, व्रत, यज्ञ, योग अभ्यास मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे व्रत के पालन से मिलता है। गौ, भूमि, स्वर्ण आदि ग्रह दान से विद्वान पुरुष जिस फल को पाता है वही दीप व्रत से भी, एकादशी के व्रत से, दीप दान से अक्षय धन, ज्ञान, मोक्ष, परम सुख पाता है। दीप दान करने से मनुष्य को सौभाग्य, अनंत निर्मल विद्या, आरोग्य, परम उत्तम समृद्धि प्राप्ति होती है। तुलसी में सदैव दीप का दान करें, इससे तनिक भी संशय नहीं है। शाम को दोधुली बेला में ब्रह्म मुहूर्त में, वैशाख में स्नान करके, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद श्री हरि नारायण का पूजन करने के पश्चात तुलसी में दीपदान अवश्य करना चाहिए। इन लक्षणों से सौभाग्यवती पत्नी, पुत्र, पौत्र, परपौत्र, अक्षय संतति प्राप्त करता है। दीपदान के प्रभाव से ब्राह्मण को परम ज्ञान और समस्त पशु या शूद्रों की सुख की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्या संपूर्ण शुभ लक्षणों से पति मिलता है और वह बहुत पुत्र, पौत्र और की बड़ी आयु पाती हैं। युवती स्त्री इस व्रत के प्रभाव से कभी वैधव्य दुख नहीं देखती और तथा मानसिक रूपों से चिंतन दूर हो जाता है और सदैव निरोगी काया रहती है। मनुष्य ब्रह्महत्या पापों से भी निसंदेह मुक्त हो जाता है, ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। जिसने श्री हरि के सम्मुख दीप जलाया उसने निश्चय ही चंद्रायण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया और एकादशी के व्रत का भी अनुष्ठान पूरा कर, जिन्होंने भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करके व्रत का पालन किया हो और एकादशी के दिन तुलसी की काष्ठ से दीप प्रज्वलित किया हो, उसको पुण्य यश की प्राप्ति होती है। उसी के साथ भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करें और वह धन्य हैं तथा उन्होंने जन्म लेने का फल पा लिया। जो दीपक की बाती को उकसा देते हैं वह देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग सदा ही मंदिर के दीप में यथाशक्ति तेल और बाती डालते हैं वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग बुझते या बुझे हुए दीपक को स्वयं जलाने में असमर्थ होने पर दूसरे लोगों की उसकी सूचना दे देते हैं, वह भी उस फल के भागी होते हैं। जो दीपक के लिए थोड़े थोड़े तेल को भीख मांगकर श्री हरि के सम्मुख दीप जलाता है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धा से हाथ जोड़कर निहारता है वह मनुष्य विष्णु धाम को जाता है। जो दूसरों को भगवान के सामने दीप जलाने की सलाह देता है वह भी स्वयं ऐसा ही करता है और पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो लोग पृथ्वी पर व्रत करके, एकादशी का व्रत करके महात्म्य को सुनते हैं वह सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु धाम को जाते हैं। मैंने तुमसे ये व्रत का वर्णन किया। ये मोक्ष सब प्रकार का सुख देने वाला और महान व्रत है, अनुष्ठान है। पापों के प्रभाव से होने वाले नेत्र रोग भी नष्ट हो जाते हैं। मानसिक चिंताएं और व्याधियों का क्षण भर में नाश हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दारिद्र्य, शोक नहीं होता, मोह और भ्रांति भी मिट जाती है। जीवन जीवांतर तक सुख भोग जीकर, भोग को पाकर वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख के महीने में ठाकुर जी का पूजन करके
पुराण पढ़ता है, तुलसी पत्र को देखता है, तुलसी की काष्ठ से दीपक प्रज्वलित करता है, श्री हरि गोपी चंदन का तिलक लगाता है ठाकुर जी को, उनको ठंडा जल प्रदान करता है, उनको ठंडा ठंडा तिलक धारण कराता है, स्वयं भी धारण करता है, तो वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास महत्यम अध्याय 23 की कथा समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।